हेलो। अरे हुजूर, अरे कहाँ भेज दिया आपने हमको? अरे वो ऑफिसर वो एकदम पागल है, एक एमएलए की भी नहीं सुनता है। और आप जानते हैं वो थाने में हमारा इनकाउंटर करने वाला था, बड़ी मुश्किल से बचकर आए हैं। इलेक्शन का टाइम है, सही टाइम देख के वार करेंगे हम। हाय अभी, आज गेम बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। जल्दी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखते हैं कौन कितने पानी में है। आओ ना जल्दी, ये देखो। बेटा तुम वहां बैठो। आओ ना। वहां जाओ। जाकर खेलने के लिए कहा ना, समझ में नहीं आता तुम्हें? सोनू, सोनू, अभी व्हाट? क्या हो रहा है ये सब? क्यों बच्ची पर गुस्सा कर रहे हो? आज मेरा मूड बहुत खराब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्या बात है, इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? अंजू, सब कुछ बताना जरूरी है क्या? मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। गेट आउट। जो हुआ सो हुआ, अब इतना सोचने की क्या जरूरत है? सिचुएशन की वजह से या फिर क्यों किया पता नहीं, अभी को बहुत हर्ट हुआ होगा। सब जानते हैं तुम दोनों अच्छे दोस्त हो और दोनों एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हो। बस दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है, इतना ही। सुबह फेस टू फेस बात करो तो सब ठीक हो जाएगा। यू आर राइट, कल सुबह ही उससे बात करता हूँ। सॉरी, बहुत गुस्सा कर दिया मैंने। कोई भी गुस्सा करे तो इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और आज तो तुमने गुस्सा किया। बिना खाना खाए ही सो गई। आई नो। सुनो अंजू, कॉम्प्रोमाइज करके ड्यूटी करना मुझे पसंद नहीं। भारत भी मुझे नहीं समझ रहा। छोड़ो, जाने दो, उन्हें भी बहुत बुरा लगा होगा। मैं उस पर गुस्सा नहीं हूं अंजू, लेकिन उसका काम का तरीका मेरे काम के तरीके से बहुत अलग है। इसीलिए उन बच्चों को अगवा करके उनको बेचने वाले उन दरिंदों को वहीं पर एनकाउंटर करके मारना चाहता था। और वो कोर्ट लॉ जैसी फिलॉसफी समझा रहा था। उस किडनैपर को छुड़ाने के लिए एक थर्ड क्लास एमएलए आया था। हम पुलिस ऑफिसर्स को चुनौती दे रहा था और हम सब चुपचाप ये सब सुन ले? नो, आई कांट टॉलरेट दिस। क्रिमिनल्स को इस तरह खुला छोड़ देने के बाद उसकी जान को ही खतरा है। बट अभी पूरे डिपार्टमेंट में अकेले तुम ही तो नहीं हो ना, तो सारी टेंशन तुम क्यों लेते हो? हम सब लोग अगर इसी तरह सोचने लगे तो इस सोसाइटी को, सिस्टम को कौन बचाएगा? आई अंडरस्टैंड। एक काम करते हैं, लेट्स गो समवेयर, लेट्स टेक अ ब्रेक। या भैया, भाभी। कॉफी? हाँ, थैंक्स। क्या भैया इतना डल क्यों लग रहे हो? आखिर बात क्या है? अभी के साथ झगड़ा हुआ था तो उससे बात करने उसके घर गए थे, पर घर पर कोई नहीं है, ताला लगा है, फिर यहाँ आकर बैठ गए। ओफो, बस इतनी सी बात है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो भैया, मैं हूँ ना ड्रामा क्वीन। इस बहन की इमोशन को देख के अभी भैया पिघल जाएंगे। साथ में सोनू भी रहेगी ना, तो हम दोनों इस ड्रामा को और भी मजेदार कर देंगे। उसके बाद हम सब मिलके खूब एंजॉय करेंगे। तू आईएएस बनने के बदले स्टोरी राइटर बन जा, फेमस हो जाएगी। स्टोरी सुन के एक बात याद आई, वो जब मैं यहाँ आ रही थी ना भैया। क्यों, क्या हुआ? कॉफी? वहाँ सिग्नल के पास कुछ गरीब बच्चे फुटपाथ पे बैठ के भीख मांग रहे थे भैया। बच्चों को लेकर बिजनेस करना हमारे देश में ये बहुत ही कॉमन बात है। बात वो नहीं है भैया, कुछ बच्चों की एक आंख पे पट्टी बंधी हुई थी भैया। सिर्फ एक ही आंख पर क्यों
पर वो देखने से बीमार नहीं लग रहे थे, यहाँ तक कि वो भिखारी भी नहीं लग रहे थे। वेरी सैड। उन बच्चों के साथ कुछ तो गलत हो रहा है भैया। मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है, मैं आता हूँ। भैया सर यादव, वो मिसिंग के जितने केसेस हैं सबके फाइल्स लेकर आओ। सारे फाइल्स हैं? जी सर। वो एमएलए है ना, वो एक किडनैपिंग केस के लिए इतनी धमकी और दबाव क्यों डाल रहा है? आपको लगता है कुछ गड़बड़ है? पता करना पड़ेगा। एक काम करो, बंटी यादव को इंटरोगेशन रूम में लेकर आओ। सिर्फ एक बार पूछूंगा, सच सच बताना, इन बच्चों को किडनैप करके तुम लोग उनके साथ क्या करते हो? बस पैसों के लिए बच्चों को किडनैप करते हैं। साहब, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इनको अपने तरीके में समझाएं क्या? नहीं, मैं कानून नहीं तोड़ता, इसीलिए ये सच नहीं बोल रहा है। इसे मालूम है मैं ऐसे कुछ नहीं करूंगा, और अभिषेक को भी सस्पेंड कर दिया है। अच्छा यादव। हाँ सर। यहाँ आसपास अच्छा लोकेशन कौन सा है एनकाउंटर करने के लिए? सर घाट के पास। मैं अभिषेक को फोन करता हूँ। हाँ सर। सर अभिषेक। सर, हाँ सुन, सर, ये बंटी यादव ना। मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ, मैं बताता हूँ सर। कैमरॉन बोल। वो हम पहले बच्चों को किडनैप करके हमारे अड्डे पर ले आते थे। सेहतमंद बच्चों को गांव के स्कूल और मैदान से किडनैप कर लेते थे। बच्चों के आंख, किडनी और हार्ट निकाल के गोवा भेज देते थे। उधर से इजराइल, ब्राजील, यूएसए, तुर्की, चाइना और मैक्सिको में सारे ऑर्गन एक्सपोर्ट होते थे। उसके बाद बच्चों को अलग अलग शहरों से भीख मांगने के लिए भेजा जाता था। इंसान क्या जानवर कहलाने के भी लायक नहीं हो तुम। सब कुछ बताओ, सबका नाम जानना है मुझे। यहाँ का धंधा कर्नाटका के होम मिनिस्टर का भाई रुद्र प्रसाद संभालते हैं। मैं तो एक छोटा सा हिस्सा हूँ सर, मुझे छोड़ दीजिए सर प्लीज। चल। हाय, कहिए मिस्टर भरत। हाय शुभकर। बहुत दिनों के बाद कॉल किया है तुमने, जरूर कोई इंपॉर्टेंट बात होगी। कहो कैसे याद किया? डू यू नो एनीथिंग अबाउट कर्नाटका's होम मिनिस्टर? दुर्गा प्रसाद क्या? उनके बारे में क्या जानना है तुम्हें? हेलो भरत। हाँ शुभकर, कुछ पता चला क्या? तुम्हारा डाउट बिल्कुल सही था। उस दुर्गा प्रसाद के इन्फ्लुएंस में उसका छोटा बेटा आदि उस बड़े मंजा और जगन के साथ मिलकर ड्रग्स और वेपन्स का धंधा चला रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल में उनके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। मैं सारे प्रूफ्स तुमको मेल कर रहा हूँ। हाँ, ग्रेट यार, थैंक यू भाई। हे, इट्स ओके। अपने पास एक कॉपी रख लो फॉर सेफ्टी। तुम्हें कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मुझे जरूर कॉल करना। थैंक्स। बाय। थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद। नीरज, तुम और शर्मा अभी गोवा के लिए निकलो। मुझे अभी भी इन्फॉर्मेशन मिली है कि वहाँ टीबी ग्लोबल हॉस्पिटल में Okay. ऑर्गन ट्रेडिंग का धंधा चल रहा है। ठीक है सर। तुम लोग वहाँ मुफ्ती में जाओ और वहाँ स्टिंग ऑपरेशन करो। मुझे हॉस्पिटल का लाइव फीड देखना है। इमरजेंसी है नीरज। ठीक है सर। हाँ, अब क्या करना है सर? कैमरा ऑन हो गया है, अंदर जाओ। क्या आप देख सकते हैं? नीरज सर, सुनो, थोड़ा अंदर जा सकते हो? बहुत लोग हैं सर यहाँ। ट्राई करो। ओके सर।
अभी निकली है सर। ओके, तुम लोग सारा फुटेज लेकर ऑफिस पहुंच जाओ। उस तरफ जाओ। जी सर। इसे भिजवा दे वहां। क्या डीसीपी, आप आओगे ऐसी उम्मीद तो थी, लेकिन इतनी जल्दी? मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जवान लड़के लड़कियों को तो छोड़ो, इन छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते हो तुम लोग। हमारे देश का भविष्य ये बच्चे हैं, कहते रहते हैं हम लोग, और ऐसे बच्चों को लेकर तुम लोग बिजनेस कर रहे हो। कानून तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। मतलब मुझे अरेस्ट करोगे क्या? और क्या करूं? मेरे पास तुम्हारे बारे में, तुम्हारे इलीगल ऑर्गन ट्रेडिंग के बारे में गूगल से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन है मेरे पास। आई हैव इनफ एविडेंस टू अरेस्ट यू। अरेस्ट करोगे? जिस एविडेंस के बारे में तू इतना उछल रहा था, उसे जिसने दिया था उस आईएएस ऑफिसर शुभकर देश पांडे का क्या हुआ पता है तुझे? हे, तुम लोगों ने शुभकर को तो मार दिया, लेकिन उसने जो एविडेंस कलेक्ट किया है वो अभी भी जिंदा है। यादव, अरेस्ट करो इन कमीनों को। हाथ ऊपर, देखता क्या बे? सॉरी सर, आपके हर बुलेट के बदले हमें 10 लाख मिला है। ऑफर अच्छा था, मना नहीं कर पाया। सी मिस्टर भरतराज, आप ऑनेस्ट ऑफिसर ये मुझे पता है। मेरे मांगने पे भी एविडेंस नहीं दोगे ये भी मुझे पता था, लेकिन हर किसी की कोई ना कोई वीकनेस होती है, तुम्हारी भी है। यू वांट टू सी? ये देखो। रुचु, आर यू ओके? मुझे कुछ भी नहीं होगा भरत। मैंने तुम्हारी ड्यूटी को लेकर कभी कोई शिकायत नहीं की। इन सब के बारे में मत सोचो। नो रजू, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैंने छोड़ूंगा नहीं। कैसे घटिया लोग हो, एक औरत को शिकार बनाकर खेल खेल रहे हो। हिम्मत है तो मुझे फेस करो। यू लव योर फैमिली? तो एविडेंस मुझे दे दो एंड टेक योर फैमिली। भरत, इन पर ध्यान मत दो, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। तुम पीछे मत हटना। I'm sorry. I miss you. अभी हमेशा कहता है तुम लोगों को अहिंसा से नहीं हिंसा से हैंडल करना चाहिए। Officer Mr. Bharat Raj and 2 sub-inspectors are killed in shootout happened between policemen and gangsters.
फेजेस होते हैं। एक होता है गिव अप, दूसरा नेवर गिव अप। तुम्हें हमेशा फाइट करना होगा अन्याय के खिलाफ। तुम इंसाफ के साथ रहोगी तो कभी नहीं हारोगी। सही कहा भैया, मैं आप ही की बहन हूँ। जिंदगी में कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, मैं उसका हिम्मत से सामना करूंगी। अम्मू ये क्या कर रही हो? भैया ये लो पानी पियो, पी लो, ये लो। अम्मू ये तुम क्या करने जा रही थी? हम सब लोग मर गए हैं क्या? खुदकुशी अगर समस्या का समाधान होता तो इस दुनिया में कोई नहीं बचता। तुम्हारा भाई होने के बावजूद उसने तुम्हें बेटी की तरह पाला है। तुम खुदकुशी करोगी तो क्या उसकी आत्मा को शांति मिलेगी? बोलो अम्मू, बोलो। भरत तुम्हारा भाई था, लेकिन मेरी जान था वो। अब वो इस दुनिया में नहीं है, इस बात का दुख मुझे भी है। भरत और रचना की मौत के पीछे जो भी है, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। याद रहे, एक भाई का ये अपनी बहन से वादा है।